Class ninth, welcome once again. It is our second lecture on the first chapter of chemistry, matter in our surroundings. अभी आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मैटर का जो तीनों फॉर्म्स हमने बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके डिफिनीशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि नाइन्थ का जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत ही आसान चीज़ दिया हुआ है और ऐसा चीज़ दिया हुआ है जो देखा जाए तो हमारे अगल बगल में उसका माने हमारे जीवन में उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जबकि ये सोच ही गड़बड़ है। क्योंकि आज जो भी सिलेबस बनता है वो सभी सिलेबस डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ से, हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं। जब तक हम उसको अपने लाइफ से डायरेक्ट जोड़ के नहीं देखेंगे तब तक हम उसको बेहतर ढंग से समझ भी नहीं सकते हैं। और मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि ये सूर्य के जो 2 चैप्टर दिए हैं वो ऐसे चैप्टर हैं जो बस एक बार पढ़ लेंगे, बस वो एक झलक देख लेंगे, बस हमारा हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। मन लगाइए, किताबों से जुड़िए। अब आइए, टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर, स्पेस यानी कि जगह। तो सबसे पहला बात, हम लोग मैटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हर मैटर पार्टिकल से बना है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होते हैं। अब ये बात है कि ये स्पेस किसी में कम, किसी में बहुत ही कम और किसी में ज्यादा होते हैं। तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसको ऐसे प्रैक्टिकली अपने जीवन से जोड़िए। कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम स्कूलों में देखने को मिलता है कि बच्चे 2 या 3 बच्चे मान लीजिए, जनरली छोटे छोटे शहरों में तो 3 बच्चे भी एक बेंच पर बैठते हैं। मान लीजिए किसी दिन तीनों बच्चे आए हो और 4 फीट वाली बेंच पर आप तीनों आदमी बैठे हुए हो, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर 2 ही बच्चे हों, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बच्चा एक बेंच पर बैठा हो। अब सोचिए कि उस बेंच पर स्पेस कितना बढ़ते जा रहा है। एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, 2 बच्चे के लिए उससे कम, 3 बच्चे होंगे तो बहुत ही स्पेस कम हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस हैं, जिनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर में डिफरेंट होते हैं। और चूंकि 3 फॉर्मेट की हम लोग बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है 3 तरह के होंगे। अब आइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन एनी मैटर। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। हर पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है और उसके लिए वह एक फोर्स लगाता है। तो जिस फोर्स से वह अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles in any matter is called intermolecular force. अब एक और बात जाननी है यहाँ पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक और नाम है फोर्स ऑफ कोहेशन। बहुत सारी किताबों में फोर्स ऑफ कोहेशन दिया है, बहुत सारे में नहीं भी दिया है, लेकिन आपको जानना है। दरअसल कभी क्वेश्चन में अगर फोर्स ऑफ कोहेशन आ जाए तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि हम तो ये टॉपिक पढ़े ही नहीं थे। तो आपने अभी देखा, मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है उन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, उससे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब हमें जानना है तीनों फॉर्मेट को, सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो फॉर्मेट है, इस तीनों को के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉलिड के बारे में। When the intermolecular force between 2 constituent particles is very strong,
एंड द काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, जैसे देखिए ये मैटर है, इस मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के देखिए कितने पास हैं। तो जब एक दूसरे के पास रहेंगे तो ऑटोमेटिक सा बात है कि बहुत कम जगह उनके बीच बचेगा। तो जब बहुत कम जगह बचेगा तो मतलब साफ है कि वहाँ पर पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी तभी पैदा होता है, तभी प्रोड्यूस होता है जब मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब है सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वह एक दूसरे पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं और उनके बीच स्पेस बहुत कम होने के चलते बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी पैदा होता है। तो मैटर के जिस फॉर्म में ऐसा देखने को मिलता है दैट फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म। यानी जब भी हम सॉलिड फॉर्म की बात करें आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि सॉलिड की जब भी चर्चा चले तो दिमाग में आना चाहिए सॉलिड मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड वेरी वीक काइनेटिक एनर्जी। अब यहां बात आ गया कि क्यों काइनेटिक एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि वहां बहुत ही कम यानी कि लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जिसके चलते मूवमेंट बहुत कम हो पाएगा। तो लिस्ट द मूवमेंट लिस्ट द काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। व्हेन द फोर्स ऑफ कोहेशन, अदर नेम ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज यू नो, फोर्स ऑफ कोहेशन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों सेम ही है। व्हेन द फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, यानी सॉलिड से कंपेयर किया गया है। सॉलिड से अगर देखा जाए कह रहा है कि व्हेन द फोर्स यानी कि वहां पर एंड काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट फॉर द पार्टिकल्स टू मूव, यानी कि यहां कहने का यह मतलब यह हुआ कि लिक्विड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वह सॉलिड की तरह काम नहीं कर रहा है, मॉडरेटली उससे थोड़ा कम काम कर रहा है, लेकिन ये याद रखना है। और स्पेस बढ़ गया है, तो जब स्पेस बढ़ जाता है तो स्वाभाविक बात है मूवमेंट का चांस बढ़ेगा, और मूवमेंट पार्टिकल से मूवमेंट करेंगे तो स्वाभाविक बात है काइनेटिक एनर्जी वहां पर ज़्यादा पैदा होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे फॉर्म ऑफ मैटर को हम लोग लिक्विड कहते हैं। तो यहां याद रखना है कि जब भी लिक्विड की चर्चा चले दिमाग में दो ही बात आनी चाहिए। पहला, फोर्स ऑफ कोहेशन इज वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड, और काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब आते हैं गैसियस फॉर्मेट पर। When the force of cohesion between the constituent particles is negligible and the kinetic energy is very large, यानी कहता है ऐसा कंडीशन हो मैटर का जिसमें फोर्स ऑफ कोहेशन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम का हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, बहुत ही कमजोर हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चूंकि स्पेस बहुत ज्यादा मिल रहा है, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, जिसके चलते काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पैदा होगा, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स जो होता है वह मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है। तो मैक्सिमम मूवमेंट जब शो करेगा पार्टिकल्स तो स्वाभाविक बात है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो ऐसे फॉर्म ऑफ मैटर को हम लोग गैस फॉर्म कहते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है गैस की जब भी चर्चा चले, यानी कि फोर्स ऑफ कोहेशन जो है वह निग्लिजिबल है और काइनेटिक एनर्जी जो है वह मैक्सिमम है। तो आई थिंक इन तीनों को, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म को आप इजीली समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग अब सबका एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, बाय।